अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12 केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है आपका रेजोनेंस मेथड से। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बेंजीन का, देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट देखा था एक्सरे के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं रेजोनेंस मेथड। ठीक है, अब हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ साथ हमारे पास अब ये पता चल गया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस कहते हैं किसको? सबसे पहले रेजोनेंस कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास जो बेंजीन थी इसमें अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड था। ठीक है, हमने यहाँ पे रेजोनेंस कहते हैं आइसोमर्स बनाते हैं ये, कि हमने ये देखना था कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो कितने डिफरेंट आइसोमर्स बनाता है। आइसोमर्स में क्या होता है? पोजीशन चेंज हो रही होती है। ठीक है, हमने पिछला चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि आइसोमर्स काफ़ी टाइप्स के हैं। तो इसमें एक ये भी था, फंक्शन ग्रुप भी चेंज होता है। तो अब यहाँ पे हमारा फंक्शन ग्रुप है डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। अब यहाँ पे देखें, इस वाले इसके स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, इस वाले में यहाँ पे आ गया, मतलब शिफ्टिंग हो गई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या था? पेयरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, कि मतलब आपका चांस है कि कितनी किस्म की पेयरिंग स्कीम बना रहा है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थसा अरेंज आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जो उसके नतीजे में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ऑब्टेन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बेंजीन की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बेंजीन डिस्कवर हो गया, उसका स्ट्रक्चर पता चल गया। ठीक है, सारा कुछ पता चल गया। अब बारी आ गई थी इसकी रेजोनेंस की, कि बेंजीन कितने आइसोमर्स बना सकते हैं। तो हमारे पास बेंजीन के उस टाइम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए वो टोटल 5 थे। ठीक है, 2 जो है आपके सामने ये सेपरेट हैं और 3 सेपरेट है। ये जो 2 हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं केक्यूल के स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको केक्यूल का स्ट्रक्चर बोला। और जो 3 है, ठीक है, इनको बोलते हैं डेवर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो 5 है, क्या यही 5 बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं कि कुछ इसमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखें इनके क्या होते हैं। द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन के लिए लिखे बनाए गए थे। विच आर हाइपोथेटिकली पॉसिबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो पॉसिबिलिटी थी ना, हमने कहा था पेयरिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग डिफरेंट स्कीम्स। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी? वो कहते हैं 5 पॉसिबिलिटी थी। इसमें से द केक्यूल स्ट्रक्चर हैव मोर वेटेज देन डेवर स्ट्रक्चर। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि उसने क्या कहा कि केक्यूल के स्ट्रक्चर को ज़्यादा वेटेज मिलती है, ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने में एज़ कम्पेयर टू डेवर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? हमारे पास टोटल इस टाइम बेंजीन के सबसे पहले कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे? 5 थे, 2 केक्यूल के और 3 क्या थे? डेवर स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास उसने क्या कहा है कि जो केक्यूल स्ट्रक्चर है उसकी वेटेज ज़्यादा है। मतलब ये जो है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रेजोनेंस शो कर रहे हैं। लेकिन जो ये डेवर का स्ट्रक्चर है ये स्टेबिलिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे देखें, जो हमारे पास डेवर है उसकी माइनर कंट्रीब्यूशन थी रेजोनेंस में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है डेवर के, तो वहाँ पे उसका 2 बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ थी, या आप ये कह लो कि डबल बॉन्ड था, उनकी बॉन्ड लेंथ जो थी वो तो ठीक थी, लेकिन जो थर्ड वाला बॉन्ड लेंथ थी वो बहुत लंबी थी। मतलब लॉन्ग होने की वजह से वो क्या थी? स्टेबिलिटी शो नहीं कर रही थी। इसकी इसी तरह इस वाले में भी देखें, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। तो दीज स्ट्रक्चर्स हैव लॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? लॉन्ग बॉन्ड होता है। ड्यू टू विच ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी हाई, तो जिसकी वजह से एनर्जी हाई हो जाती है। तो दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। अब इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से इसको रेजोनेंस बाद में जब रिजल्ट निकाला था डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये बेंजीन की स्टेबिलिटी को नहीं शो कर रहा है। मतलब जितनी बेंजीन स्टेबल है उतना ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स नहीं है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जिसकी वजह से ये तीनों डेवर स्ट्रक्चर जो थे वो कैंसिल हो गए। और हमारे पास जो डेवर केक्यूल का स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। केक्यूल स्ट्रक्चर हैव लार्जर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और इन्हीं को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं बेंजीन के, जो केक्यूल के 2 हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या था कि ये शो कर रहे थे कि ये डबल सिंगल अल्टरनेटिव होते हैं और मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तो पता चल गया हमें, इसकी कंट्रीब्यूशन पता चल गई। डेवर की जो थी वो माइनर है। ठीक है, डेवर साइंटिस्ट की जो और केक्यूल की मैक्सिमम थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास नया कंसेप्ट आता है कंजुगेट बॉन्ड, किसको कहते हैं। तो कंजुगेट बॉन्ड की डेफिनेशन देखें। कंजुगेट बॉन्ड यहाँ पर रेजोनेटिक बॉन्ड एक ही बात है, ठीक है। 3 अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन द अबव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कंजुगेट बॉन्ड और रेजोनेटिंग बॉन्ड। मतलब जब आपके पास अल्टरनेटिव सिंगल डबल हो, जैसे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखा है आपने, तो यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल, ये क्या है, 3, इनको हम 3 कंजुगेटेड बॉन्ड भी कह सकते हैं, यहाँ पे रेजोनेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं, और अल्टरनेटिव होते हैं ये एक के बाद दूसरा आता है। अल्टरनेटिव इनकी तरतीब एक जैसी होती है, तो इसको 3 अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन द अबव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कंजुगेटेड बॉन्ड और रेजोनेटिंग बॉन्ड, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं कंजुगेट बॉन्ड। हमारे पास ये चीज़ हम बार बार पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये क्या है, अल्केन की जो कार्बन, अब यहाँ पे हमारे पास बेंजीन जो है उसमें भी सेम कार्बन कार्बन बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है, तो वो सिंगल और डबल के सेंटर में आती है। जैसे कि अल्कीन में देखें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.54 आइंस्टाइन है। डबल बॉन्ड की कितनी है, 1.34 आइंस्टाइन है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है, 1.20 आइंस्टाइन है, ठीक है। और बेंजीन की कितनी होती है, 1.397, ठीक है। मतलब कि ना तो वो डबल है ना सिंगल, बल्कि इनके सेंटर में होती है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है रेजोनेंस मेथड, ठीक है। इसको आपने जो है थ्योरीज के थ्रू बताना होता है कि डाइवर स्ट्रक्चर जो है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया था, कि क्यों एक्सेप्ट किया गया था। तो इसकी रीज़न क्या है इस क्वेश्चन की, कि स्टेबिलिटी है। डाइवर का स्ट्रक्चर लॉन्ग होने की वजह से, उसके एक थर्ड बॉन्ड जो है वो लॉन्ग होने की वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, जबकि केक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम थी। इस वजह से केक्यूल का स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सेप्ट किया गया और डाइवर के स्ट्रक्चर को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ तक आज का लेक्चर है।